हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हर बार वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव होता है आपके लिए, इस बार भी बहुत बढ़िया आपके लिए एक सेक्शन के बारे में लेके आया हूं। ये सेक्शन है आईआर सेक्शन, यानी रिमोट सेक्शन के बारे में बात करेंगे। चाहे हमारा टीवी का हो, एसी का हो या अदर जो इक्विपमेंट है जो जिसमें रिमोट होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। अभी हम जिस सेक्शन के बारे में प्रॉपर्ली बात करेंगे ये एसी के अंदर यूज होने वाला आईआर सेक्शन है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो टीवी में भी वैसे ही वो सर्किट कार्य करता है। चेक करना बहुत इजी होता है। और इस सेक्शन में क्या क्या होता है, कैसे कार्य करता है, और हम एक यूनिवर्सल रिमोट टेस्टर कैसे बना सकते हैं छोटा सा बहुत कम प्राइस में, वो सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इससे पहले आगे अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू व्यूअर है हमारे चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए टेक्नोलॉजी के लिए ही है। और अंत में अगर वीडियो आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप कुछ और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करते रहिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। तो आज इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है आईआर सेक्शन का। आईआर क्या होता है? आईआर एक इंफ्रारेड सिस्टम होता है, इंफ्रारेड। इसमें बात करें तो एक हमारा रिमोट होता है और दूसरा हमारा जैसे एसी होता है। रिमोट के आगे हम देखते हैं एक एलईडी लगी होती है, उसे आईआर एलईडी कहते हैं, यानी इंफ्रारेड एलईडी। इंफ्रारेड लाइट जो होती है वो इनविजिबल होती है, काफी जल्दी से ग्लो करती है। उसकी जो स्विचिंग स्पीड होती है वो हमें दिख नहीं पाती, इसलिए हम मोबाइल से कभी कभी उनको चेक करते हैं, लाइट को चेक करते हैं। उसमें रिमोट में हमारे आईआर एलईडी होती है, वो लाइट जब हम बटन दबाते हैं तो वो बाहर की तरफ आती है। हमारी टीवी में या एसी के अंदर एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है, उसे भी आईआर ही कहा जाता है, लेकिन उसे इनपुट रिसीवर के नाम से जानते हैं। वो डेटा को कैच करता है, रिसीव करता है और एमसीयू तक भेजता है। सर्किट में वो कैसे लगा होता है, मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर समझाता हूँ बोर्ड पे। पहली बात तो हमारा जो रिमोट है, रिमोट एसी के रिमोट में हम देखते हैं डिस्प्ले होती है, और उसके अंदर स्विच बने होते हैं, टेम्परेचर के हो गए, अलग अलग ऑप्शन के हो गए सारे। इनमें आगे की तरफ एक एलईडी आपको लगी मिलेगी। एलईडी जो लगा होता है वो एक प्रकार का डायोड ही है, आईआर एलईडी। उसकी दो पिन होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि अंदर के सर्किट से चलती है। जैसे आप कोई बटन दबाते हैं तो इसमें से लाइट में क्या होती है, लाइट निकलती है। ये लाइट निकलती है, ये लाइट बहुत तेज स्विच करती है, यानी आती है चली जाती है, फिर आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, और ये लगातार चलता रहता है। अब इस लाइट को कैच करने के लिए एक इनपुट रिसीवर में फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है। एसी के अंदर एक छोटा सा फोटो ट्रांजिस्टर लगा होगा, मैं भी आपको बोर्ड के अंदर उस फोटो ट्रांजिस्टर को दिखाऊंगा, वो दिखने में कैसा होता है और कैसे चेक किया जाता है, वर्किंग कैसे करता है, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं। फोटो ट्रांजिस्टर लगभग इस टाइप के आते हैं, 3 लेग्स के। साइज हमेशा आप ध्यान दीजिए, 3 लेग्स के आते हैं, 4 लेग्स के आते हैं। 3 और 4, 2 के कभी नहीं आएंगे, 3 के आएंगे, 4 के आएंगे। काम सिर्फ 3 लेग ही करती है उसमें, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर की श्रेणी का है, इसलिए हमेशा 3 लेग ही इनमें से काम करती है। तो इधर होता है हमारा आईआर एलईडी और इधर होता है हमारा फोटो ट्रांजिस्टर। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, एक पिन होती है वी इन, जिसमें वोल्टेज आते हैं। अब बोर्ड में हमारे एमसीयू के लिए इस पे क्या होता है, 5 वोल्ट दिया जाता है। एमसीयू भी 5 वोल्ट पे है तो इस पे भी 5 वोल्ट जाएगा, क्योंकि ये एमसीयू को सिग्नल पहुंचाता है। ये फोटो ट्रांजिस्टर जो होता है वो एमसीयू को सिग्नल पहुंचाता है। अब सिग्नल में ज्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते, 5 से ज्यादा, इसलिए 5 वोल्ट दिया जाता है। तो इसकी एक पिन होती है 5 वोल्ट, एक पिन होती है ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से जुड़ी होती है, हमारे लिए 0 वोल्ट कहलाती है। और एक होता है वी आउट। ये वी आउट को हम आईआर पिन भी कहते हैं और इसे रिमोट पिन भी कहा जाता है। यही पिन आपके एमसीयू पे जाती है, इसमें होता है आपका डेटा। यही डेटा सिग्नल हमारा एमसीयू कैच करता है और उसके अकॉर्डिंग रिमोट जो कमांड देता है, जो हम वायरलेस कमांड देते हैं, उसे ये कैच करता है और एमसीयू उसी के अकॉर्डिंग, जो कमांड आपने दिया उसके अकॉर्डिंग आगे वर्किंग करता है। अब इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे एक पिन होती है बेस,
ज्यादातर जो हमारे यूनिवर्सल मार्केट में मिलते हैं उनकी बेस पिन हमेशा बीच में होती है। ध्यान रखना, फोटो ट्रांजिस्टर हमेशा एनपीएन कैटेगरी पे बने होते हैं, एनपीएन, ठीक है, एनपीएन कैटेगरी पे बने होते हैं। अंदर से जो इनका मेटेरियल यानी तैयार किया जाता है वो एनपीएन होता है, ठीक है, बीजेटी सर्किट के अकॉर्डिंग जो एनपीएन हमारा चलता है उसके अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि टेस्टिंग उसी के अकॉर्डिंग इनकी की जाती है। बेस से कलेक्टर और एमीटर की इनकी टेस्टिंग होती है। बेस हमेशा इसका क्या होता है, ग्राउंड होता है, ठीक है, ये हमेशा ग्राउंड होगा इसका। कलेक्टर हमेशा लास्ट वाली पिन इसकी ज्यादातर होती है, ये इसके लिए जो कलेक्टर पिन है ये होती है वी इन, और ये होती है इसकी एमीटर, क्योंकि एनपीएन में क्या होता है, सप्लाई कलेक्टर टू एमीटर की तरफ चलती है। जैसा कि आपने अगर ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि सप्लाई इसमें कलेक्टर टू एमीटर की तरफ चलती है। तो वी इन में क्या होता है, 5 वोल्ट दिए जाते हैं। अब ये 5 वोल्ट डायरेक्ट भी दिए जा सकते हैं और बाय रजिस्टर भी दिए जाते हैं। ज्यादातर में ये 100 ओम के रजिस्टर द्वारा 5 वोल्ट दिए जाते हैं, और यहाँ इसके लिए कैपेसिटर भी लगाया जाता है जो कि 10 वोल्ट या 16 वोल्ट का इसी के पास लगा होगा। इसके अलावा एमीटर पिन बाय रजिस्टर एमसी से कनेक्ट होती है, माइक्रो कंट्रोलर से ये कनेक्ट होती है, डेटा एमसी की तरफ जाता है। कभी कभी एमीटर और कलेक्टर के बीच में एक पुल अप रजिस्टर भी लगाया जाता है, जो कि यहाँ पे एज स्पाइक या नॉर्मली जो वोल्टेज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जैसे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए लगा होता है बीच में। यहाँ पे ये पुल अप की तरह काम करता है। अगर यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट मान लीजिए एमीटर में थोड़ा कम हो रहा है ट्रांजिस्टर की वजह से, तो इसके थ्रू थोड़ा सा वोल्टेज का समीकरण अच्छा बना रहे, उसके लिए यहाँ पे लगाया जाता है रजिस्टर, और ये किलो ओम में होता है। अब होता क्या है, इस फोटो ट्रांजिस्टर के बीच वाला जो पार्ट है वो है फोटोन हिस्सा होता है। नॉर्मली जब आप बटन में मान लीजिए आपने रिमोट पे ऑन बटन दबाया है, ऑन बटन दबाने पर क्या होता है, इस फोटो ट्रांजिस्टर पर लाइट आती है। जब ये लाइट इस पर गिरती है, अब लाइट देखिएगा आती है जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है, लगातार इस प्रकार से चलती है। तो जैसे आपने बटन दबाया, लाइट आई, लाइट गिरी, तो होता क्या है, ए मीटर की जो लाइन होती है वो बेस पिन से इंटरनल कनेक्ट होती है। आपने रिमोट दबाया, ए मीटर पिन क्या होगी, बेस पिन से कनेक्ट होगी। तो इस लाइन के अंदर जो वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे भी कुछ 5 के आसपास वोल्टेज होता है, यानी 4.9 4.8 या इतना ही लगभग रहता है, 5 के अराउंड वोल्टेज रहता है। तो आप जैसे बटन दबाते हैं ये वोल्टेज बार बार क्या होता है, बेस के अंदर ड्रॉप होता है। तो वहां पे मान लीजिए कि अगर एक बार दबाने पर वोल्टेज आया गया अगर 10 बार है तो ये पिन वी बेस में कम से कम 10 बार, इधर अगर 10 बार है तो इधर भी 10 बार ही ड्रॉप करेगा, और एमसीयू को 10 का सिग्नल मिलेगा। अब एमसीयू में क्या होता है कि जो हमारी ईपीपीरोम या एमसीयू के अंदर जो कोडिंग डाटा भरा जाता है रिमोट के अकॉर्डिंग, उस डाटा में पहले ही कोडिंग सेट कर दी जाती है कि अगर 10 की फ्रीक्वेंसी का डेटा आए तो हमें ऑन करना है या ऑफ करना है। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, ज्यादा का डेटा आ रहा है यानी किलो अर्ज में आ रहा है, 5 किलो अर्ज आ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाना है, 4 किलो अर्ज आ रहा है तो कम करना है। ये सब एक फ्रीक्वेंसी में जो डेटा होता है वो पहले ही इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। हमारे हेक्सा कोड जो होता है वो पहले ही फिट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप सिंपली देख सकते हैं, रिमोट में कोई भी बटन दबाया, यहाँ ए मीटर पिन जो एमसीयू को जारी है, जो फीडबैक पिन हमारी जो ये ए मीटर है ना, इसको वी आउट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको वी आउट बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो एमसीयू में जा रहा है वो वी आउट है, ट्रांजिस्टर में जो वोल्टेज आ रहा है वो वी इन है। तो रिमोट का जब भी बटन को दबाएंगे ये पिन फ्लक्चुएशन होना जरूरी है। हम मीटर की प्रोब को एक ग्राउंड पे और एक इस पे रख के जो बटन दबाएंगे तो ये फ्लक्चुएशन होना शुरू करेगा। तो हम वही चेक करके आपको बताएंगे। और कैसे पता करते हैं कि इसका बेस कौन सा है। मान लीजिए हमने फोटो ट्रांजिस्टर चेंज करना है, हमारा खराब हो गया, क्योंकि आप देखते हैं हिताची में कुछ अलग डिजाइन के आते हैं, डाइकन में कुछ अलग डिजाइन के आते हैं, यूनिवर्सल में नॉर्मली मार्केट में मिलते हैं वैसे लगे होते हैं। तो हम क्या एक दूसरे की जगह इनको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप बड़े की जगह छोटा लगा सकते हैं, लेकिन आपको पिन आउट पता होना चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, मार्केट से खरीदते हैं, लगाते हैं और चला के देखते हैं, काम नहीं करता है तो सब बोलते हैं पीसीबी में कोई फॉल्ट है, वो आप रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, आप बस पिन आउट मैच करा लो, परफेक्टली रिमोट काम करना शुरू कर देगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको यह सर्किट पीसीबी में दिखाता हूं, कैसे बेस किधर होता है, कैसे पता करता है, मैं आपको ये चेक करना दिखाता हूं। चलिए हम पीसीबी में चेक करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये हिताची की पीसीबी है, यहाँ पर ये हमारा आईआर सेंसर लगा है,
मैं आपको और एक हिताची की पीसीबी दिखाता हूँ, ये सेम, इसमें IR सेंसर देखिए थोड़ा सा अलग है। दोनों का अगर हमें चेक करना है कि इसका बेस कौन सा है इजीली, तो मैं आपको आइडिया देता हूँ, एक सिंपल आइडिया। आपको मल्टीमीटर को बीप रेंज पे कर देना है, बीप कंटिन्यूटी पे, और आप देखेंगे यहाँ पे खास करके ये जो है ना इसकी पहली पिन, इसकी पहली पिन को चेक करना है क्या ग्राउंड के साथ बीप कर रही है। पहले हमें पता करना होगा ग्राउंड कौन सा है। ये देखो ये पहली पिन बीप कर रही है ग्राउंड के साथ, तो ये हमारा ग्राउंड पिन है। दूसरा नंबर इसके पास ये कैपेसिटर जो लगा है ना, इसी से सप्लाई होके जाएगी यहाँ पे, ये बाई रजिस्टर सप्लाई यहाँ पे, ये देखिए 2 नंबर पिन पे आ रही है, यहाँ बाई रजिस्टर कैपेसिटर से होके सप्लाई इसमें जा रही है। ठीक है, तो ये दो तो हो गए हमारे वी इन और ग्राउंड। तो ये लास्ट पिन में जो बची है हमारी आउटपुट। मैं आपको इसे डायोड रेंज पे चेक कराता हूँ, देखिएगा डायोड रेंज पे कैसे चेक करना है हमें जैसे मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे कर दिया मैंने, ये देखिए डायोड रेंज पे कर दिया। अब ये ज़्यादातर NPN बेस पे बने हैं, तो हमें क्या करना है, इसके फर्स्ट पिन पे आप रेड प्रोब रखिए, और भी देखिए ये इनपुट पिन है, यहाँ पे प्रोब रखिए हमने, वैल्यू आ रही है 532 और ये आ रही है 665। तो जो इनपुट है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि जो इनपुट है वो कलेक्टर पिन होती है, यानी उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है, और जो आउटपुट है वो एमीटर होता है, उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। ये ट्रांजिस्टर का एक सर्किट में होता है कि कलेक्टर पिन हमेशा कम होगी और एमीटर पिन हमेशा ज़्यादा होगी। तो ये हो गया हमारा बेस, कलेक्टर, एमीटर, यानी इसमें हमारी सप्लाई आएगी और इससे हमारा वी आउट MCU को जाएगा। अब इसमें अगर मुझे डायरेक्टली चेक करना हो कि इसका बेस कौन सा है, तो मुझे 1 नंबर पिन पे रेड प्रोब रखनी है। ठीक है, और ये देखिएगा 1 नंबर पे मैंने रेड रखी, 2 नंबर पे मैंने ब्लैक रखी, क्या वैल्यू आई 1700, यहाँ पे चेक किया 722, मतलब ये नहीं है, अलग अलग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा। बीच में मैंने रेड रखा, अब 1 नंबर पे ब्लैक रखा मैंने 647, और लास्ट में है 536। तो लास्ट वाला कलेक्टर है, यानी लास्ट वाला हमारा इनपुट है, तीसरा नंबर पिन, 2 नंबर हमारा ग्राउंड है, और 1 नंबर जो है वो एमीटर है, वी आउट है, वही वाला पिन, यानी 1 नंबर पिन को हम वी आउट कहते हैं, यही वाला पिन इसका कहाँ जाएगा, MCU को जाएगा। ये हमें ट्रेस करना होता है और ट्रेस हमारी सीधी MCU पे जाती है। अब मैं आपको इसमें पावर देके, कोई भी रिमोट, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ट्रांजिस्टर का काम होता है IR फ्रिक्वेंसी को कैच करना, यानी IR जो लाइट होती है उसे कैच करता है। तो आप बटन जब भी दबाते हैं फ्लक्चुएशन जरूर करेगा, ध्यान एक चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा, आप जब भी रिमोट दबाएंगे ये फ्लक्चुएशन जरूर करेगा, चाहे कंट्रोलर कमांड ले या ना ले, ये कंट्रोलर माने या ना माने, लेकिन ये कमांड जरूर लेगा, यानी इसका काम है कमांड लेना, ये कमांड लेगा ही लेगा। तो अब इसमें मुझे पावर देना है, मैं अब इसमें पावर दूंगा, जैसे मैं इसमें 12 वोल्ट कर देता हूँ और इसमें DC मशीन से ही 12 वोल्ट दे देता हूँ इजीली। ये हमने ग्राउंड लगा दिया है, ग्राउंड के बाद यहाँ पे सप्लाई में इजीली देखते हैं कहाँ देना है ताकि इजीली ये ऑन हो जाए। हमने एक वायर यहाँ पे लगा दिया है, 5 वोल्ट का पॉइंट था। ठीक है, तो हमने 5 वोल्ट DC मशीन से देंगे इसको। ये पावर लाइट आ गई है और यहाँ पे भी ये लाइट हमारी इसमें आ गई है, आप देख सकते हैं। ये आपको आवाज़ आ रही होगी, बटन दबाने पे कुछ ना कुछ आ रही है। ठीक है, ये ऑन हो चुका है। अब मैं आपको इसका टेस्टिंग दिखाता हूँ, टेस्टिंग कैसे करना है। आपको मल्टीमीटर को DC वोल्ट पे सेट करना है, DC वोल्ट पे मल्टीमीटर को सेट कर लिया, और क्या करना है कि एक प्रोब आपकी ग्राउंड में होनी चाहिए, यानी नेगेटिव में यहाँ लगा रखी होती है, यहाँ पे लगानी है, ग्राउंड में लगानी है। ठीक है, हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये हमने कनेक्ट कर दी, और एक प्रोब को हम आउटपुट लगाएंगे, आउटपुट वाली पिन पे लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5.5 वोल्ट आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर रिमोट से आप देखेंगे टेम्परेचर को अप डाउन करूंगा तो यहाँ फ्लक्चुएशन होगा। ये देखिए हमारे पास रिमोट है और ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वोल्टेज देखिए फ्लक्चुएशन हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, देख सकते हैं आप, ये फ्लक्चुएशन है। अगर ये फ्लक्चुएशन हो रहा है तो इसका मतलब आपका IR ओके है, और अगर काम नहीं कर रहा तो IR की जो ट्रेसिंग है उसे ट्रेसिंग करना है। वी आउट में एक रजिस्टर लगा होता है जो MCU तक जाता है, कभी कभी वो रजिस्टर लीकेज कंडीशन में होता है तो रिमोट काम
नहीं करता है। तो यह है एक इजी तरीका इसे चेक करने का। अगर मान लीजिए कि इसी की जगह हमें नया आईआर लगाना है, तो हम आईआर को किस तरह से लगाएंगे। मान लीजिए कि इसकी जगह जैसे ये है, अब इसकी 1 नंबर पिन ग्राउंड है, 2 नंबर पिन इनपुट है और तीसरा नंबर आउटपुट है, तो हमें इसकी जगह ये वाला लगाना है। जैसे ये नया है और मुझे लगाना है, तो कैसे लगाना है, बहुत ईजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहला तो मार्केट में आने वालों का ज़्यादातर बीच वाला ग्राउंड ही होता है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक टेस्टिंग बताता हूँ। आपको डायोड रेंज पे मल्टीमीटर को रखना है, टेस्टिंग वही है, डायोड रेंज पे ही करनी है। बीच वाली पिन पे सबसे पहले आप क्या करो कि रेड प्रोब रख दो, ठीक है। रेड प्रोब रखने के बाद 1 नंबर पिन पे लगाओगे 531 और लास्ट वाली पिन पे 446। तो कम वाली में क्या है 446 आ रहा है 466, इसमें हमारा इनपुट है, ये कलेक्टर है, और जिसमें ये ज़्यादा आ रहा है 531 ये हमारा एमीटर है, आउटपुट है। तो आप इसे पिन के अकॉर्डिंग बीच वाली पिन को उसकी 1 नंबर पिन पे जंपर मार के जोड़ सकते हैं, लास्ट वाली पिन को आप 2 नंबर पिन पे लगा सकते हैं, यानी ये 2 लग जाएगी, और लास्ट वाली पिन को आप बाई जंपर लेके तीसरी नंबर पे लगा देंगे, तो ये हमारा आईआर उसकी जगह लग जाएगा, ठीक है। ये तो था इस पीसीबी के बारे में और आईआर के बारे में, ठीक है। आप आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इस आईआर से हमें एक यूनिवर्सल टेस्टर बनाना, तो इजी तरीका बताता हूँ। आपको एक एलईडी लेनी है, आप एलईडी और साथ में एक बजर भी ले सकते हैं छोटा सा। आपको क्या करना है कि जो आउटपुट पिन है उसमें एलईडी का जो नेगेटिव पिन है वो कनेक्ट कर देनी है, ठीक है, नेगेटिव कनेक्ट कर देनी है, और इनपुट पिन पे एलईडी की पॉजिटिव पिन कनेक्ट कर देनी है। हमने पॉजिटिव कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब हम इसको क्या देंगे 5 वोल्ट देंगे, जैसे बीच वाली पे ग्राउंड और ये हमने यहाँ पे लगाया रेड। अब यहाँ पे आप देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा वोल्टेज कम कर देता हूँ, एलईडी 3 वोल्ट की है, थोड़ा सा कम, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, आप देख सकते हैं एलईडी यहाँ पे, ये रिमोट है, रिमोट से मैं इसको चला रहा हूँ, ये देखिए टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, ये हमारा टेस्टर बन गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें बजर लगा सकते हैं, ठीक है, और बजर लगाने के बाद जब आप रिमोट को कम ज़्यादा करेंगे, कोई भी रिमोट इसमें, एनी रिमोट इसमें, कोई भी रिमोट इसमें यूज कर सकते हैं। आप कैसा भी रिमोट इसमें दबाएंगे वो इसमें वर्किंग करेगा और आपके टेस्टिंग होगी। तो आप भी इजीली एक रिमोट टेस्टर बना सकते हैं, जैसा कि वीडियो में मैंने आपको बताया आप बना सकते हैं। और अगर आपको भी कोई टेक्निकल कोर्स करना हो, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, एलसीडी, एलईडी टीवी, और इसके अलावा हमारे पास वीआरवी, वीआरएफ और वीएफडी का कोर्स जल्दी शुरू होने वाला है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल और सीसीटीवी, प्रिंटर और हमारे जो ई व्हीकल का जो कोर्स है, अगर वो करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए फ्रेंड, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बना सकूं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।